Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की और उस संबंध में सरकार की एक योजना जो सरकार लेकर आ रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव, बेसिकली उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज सुबह ही एक न्यूज़ आई है जिसमें पता लगा है कि एक्टर मॉडल पूनम पांडे की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु का कारण बना है सर्वाइकल कैंसर। पूनम पांडे मात्र 32 साल की। आज के सेशन में बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इसका क्या कारण होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं और इसका इलाज कैसे हो सकता है, क्या ये क्योरेबल है या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। पूनम पांडे डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, लर्न अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे ही बजट आया हमारा, तो हेल्थ पर विशेष फोकस किया गया और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पेशली रोल आउट की जाएगी, इसके बारे में भी बात की कि एक बहुत ही बड़ी ड्राइव होने वाली है हमारे देश में, बहुत बड़े स्तर पर इसको किया जाएगा इन दी एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 ईयर्स। इस एज में जो लड़कियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे ताकि हम कंट्रोल कर सके, कर्ब कर सके इससे होने वाली मृत्यु को, और इससे ये जो बीमारी है ये ना ही हो, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। सो मॉडल एक्टर पूनम पांडे की मृत्यु हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। 32 वर्ष की उनकी आयु थी और कारण बना सर्वाइकल कैंसर। यहाँ मैं आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो डायग्नोज किया जाता है महिलाओं में भारत में, एंड इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ ऑल कैंसर्स इन वेमेन। ठीक है, तो काफी बड़ा ये ऐसा सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो महिलाओं को होता है, स्पेशली इन इंडिया। तो आज के सेशन में हम सिर्फ पूनम पांडे की मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल में। अभी कुछ ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं र्यूमर है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है पूनम पांडे की मृत्यु को लेकर, लेकिन सभी बड़े मीडिया हाउसेज ने इसको कवर ऑलरेडी कर दिया है। उनकी मैनेजर से बात हुई है तो पता लग गया है कि शी इज नो मोर। लेकिन इस सेशन का उद्देश्य आपको पूनम पांडे की मृत्यु के बारे में अवगत कराना नहीं है। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के बारे में समझना है, उसके बारे में उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर, डायग्नोज कैंसर इन इंडिया इन विमेन। इट इज़ नाउ द 8th मोस्ट कॉमनली अकरिंग कैंसर ग्लोबली। दुनिया भर में 8वां सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर है और 9th लीडिंग कॉज है कैंसर डेथ का। कैंसर से होने वाली मृत्यु में 9वें नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर, जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा नए केसेस और लगभग 3.5 लाख डेथ्स हुई हैं लास्ट ईयर ही, एज पर WHO, जिनका कारण बना है सर्वाइकल कैंसर हियर। नाउ WHO की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल टाइप्स ऑफ कैंसर। इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, इसको सही समय पर ट्रीट भी किया जा सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन को मतलब एक कह सकते हैं कड़ी है या की है टू प्रिवेंट द डिजीज। रेगुलर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए मैं आगे भी आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद दिस, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी यानी 6 फरवरी को हम एक सबसे बड़ा यूपीएससी का सेमिनार लेकर आ रहे हैं दिल्ली में, विद द टॉप IAS PCS ऑफिसर्स, टॉप एजुकेटर्स एंड मोर। रोमन सैनी भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसका नाम हमने रखा है अश्वमेध। यहाँ पर ना केवल आपको टिप्स मिलेंगी फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, बल्कि आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी और फ्री गुडीज भी। ये सेमिनार होने वाला है तालकटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। अगर आप इसको रजिस्टर करना, मतलब आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करना होगा। इट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू। इसी के साथ साथ अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10। साथ ही इस कोड से आपको मिलता है 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पर। दोस्तों, अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए, सेंटर विजिट कीजिए। करोल बाग सेंटर में कोर्सेज चल रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके क्वेरीज भी कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर में भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे। अगेन, कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल अप टू 35% डिस्काउंट। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। यूपी प्रयागराज में भी हमने एक सेंटर शुरू कर दिया, जहां पर ना केवल यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं आपको एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, बल्कि यूपी PSC या यूपी PCS की भी तैयारी आपको कराई जा रही है एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। प्रयागराज में सिविल लाइंस में हमारा ये सेंटर है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप सेंटर विजिट कर सकते हैं किसी क्वेरी के लिए, या फिर नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। सर्वाइकल कैंसर, जिसको कैंसर ऑफ सर्विक्स भी कहा जाता है, दिस इज द सर्विक्स, यहाँ पर ये कैंसर होता है। ठीक है, ये होता है जब हमारे सर्विक्स के जो सेल्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं प्री कैंसरस सेल्स में। ठीक है, अब सभी जो प्री कैंसरस सेल्स हैं वो कैंसर में टर्न नहीं करते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि जो प्रॉब्लमेटिक सेल्स कौन से हैं जो कैंसर में टर्न कर सकते हैं, और उन्हें समय रहते ही ट्रीट करना भी जरूरी है बिफोर दे चेंज। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो वो कैंसरस सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ये भी, इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पता होना चाहिए। अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें सर्वाइकल कैंसर के, तो सबसे पहले वाटरी या ब्लडी वजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी को हो रहा है और वो हैवी है विद फाउल ऑर्डर, तो वो एक मेजर सिम्टम है, यहाँ पर साइन है। वजाइनल ब्लीडिंग एक साइन है यहाँ पर, जिसमें मोस्टली आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपके पीरियड्स के बाद आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या मेनोपॉज के बाद, या फिर इंटरकोर्स के बाद, तो अगेन ये भी एक साइन है, सिम्टम है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो कि हैवियर हैं और लॉन्गर हैं देन द यूजुअल टाइम, ये भी एक मेजर सिम्टम बनकर मतलब मेजर सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना, फ्रीक्वेंट डायरिया होना, फटीग होना, वेट लॉस होना, एपेटाइट लॉस होना, डल बैक एक होना, मतलब कंटिन्यूस बैक एक रहना, लेग्स में स्वेलिंग होना, और फ्रीक्वेंट पेल्विक और स्टमक पेन होना। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमको पता लग जाता है, तो हमें जाकर इमीडिएटली गायनिक से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप भी एक फीमेल हैं हु सेक्सुअली एक्टिव, तो आई वुड रेकमेंड कि वैसे भी एक एज है 21 से लेकर 29 तक, तो इट शुड बी लाइक फ्रीक्वेंटली आपको विजिट करना चाहिए आपकी गायनी को, और स्पेशली व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव, तो आपको विजिट करते रहना चाहिए और अपने आप को टेस्ट या स्क्रीनिंग आपकी होती रहनी चाहिए। ठीक है, नाउ डिटेक्ट कैसे किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को, तो एक सिंपल पैप टेस्ट कैंसर के लिए जो होता है उसको किया जा सकता है टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स इन द सर्विक्स। ठीक है, ये टेस्ट जो है डिटेक्ट करता है एबनॉर्मल सेल्स को जो कैंसर में बन सकते हैं या बन रहे हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि सेल स्टार्ट चेंजिंग टू प्री कैंसर सेल्स, तो वो उसके आगे कैंसर सेल बन रहे हैं या बन सकते हैं, ये यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। टेस्टिंग जो है सर्वाइकल कैंसर की वो शुरू हो जानी चाहिए एज अर्ली एज 21 ईयर्स टू 29 ईयर्स, मतलब इन योर 20s यू शुड स्टार्ट फॉर द स्क्रीनिंग, यू शुड स्टार्ट द स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द स्क्रीनिंग इंटरवल्स विच कैन रेंज फ्रॉम 3 to 5 years, तो 20s में शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सेक्सुअली एक्टिव, तो ये वो टाइम है जहाँ पर दिस इज द बिगिनिंग बेसिकली, ताकि आप होने से पहले ही हमें पता लग जाए और हम इसको क्योर कर सके, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल काइंड, अगर इसको सही टाइम पे डायग्नोस किया जाए। अब इसके कॉजेज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होने चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अधिकतर जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं दे कॉज बाय एचपीवी क्या है, एचपीवी इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, एसआईटी है। ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है एज द वायरस स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चाहे वो एनल हो, ओरल हो या वेजाइनल हो, और इसके बाद इट कैन लीड टू कैंसर, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि अधिकतर जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं, वो उनको कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर एचपीवी होता है, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडीज़ खुद से उस इन्फेक्शन से फाइट कर लेती, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, उसके बारे में पता भी नहीं लगता है अधिकतर। लेकिन अगर हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पा रही है, तो इट कैन कॉज दी सेल्स, ये जो वायरस है, इट कैन एचपीवी जो है, इट कैन कॉज दी सेल्स ऑफ आवर सर्विक्स टू चेंज टू कैंसरस सेल्स, तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज। तो ये कारण है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब क्या ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल एंड अ क्योरेबल डिजीज, इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, इसको क्योर भी किया जा सकता है, अगर ये मैनेज और क्योर किया जाए इफेक्टिवली। कब होगा, जब इसको डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली स्टेज में, कंटिन्यूस स्क्रीनिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग। नाउ द बेस्ट वे हाउएवर टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इज बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग दिस कैंसर। उसमें एचपीवी वैक्सीन जो है वो सेफ हैं और क्रूशल है इन प्रिवेंटिंग दिस टाइप ऑफ कैंसर। भारत ने अपना फर्स्ट एचपीवी वैक्सीन, जिसको सर्वावैक नाम दिया है, उसको लॉन्च किया था जनवरी 2023 में। उसके बाद से ये ड्राइव चल रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेशली बच्चियों को स्कूल्स में जाकर फेजेस में ये पूरा जो कैंसर ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव है, किया जाएगा।
इस संबंध में पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव क्या है, उसके कितने फेजेस हैं, किस तरह से उसको किया जाएगा, मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुकी हूँ इस लेक्चर, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज़ देखिएगा उसको। और जो ये वैक्सीन है, ये 4 टाइप के HPV इन्फेक्शंस को टारगेट करता है, जिसमें आपका जो सर्विक्स कैंसर है वो भी इंक्लूडेड है, उससे जो इन्फेक्शन होता है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजट में ऑलरेडी इसके बारे में बात की गई है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है ऑन वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ये अनाउंस किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इन द बजट स्पीच। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने 1 फरवरी को, यानी कल ही अनाउंस किया कि गवर्नमेंट का प्लान है कि वो फोकस करे वैक्सीनेशन पर अगेंस्ट दी सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स। उनके स्कूल्स में जाकर इस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आवर इंटरिम बजट 2024। इस संबंध में अगर मैं हेल्थ संबंधित एलोकेशन की बात करूं तो इस बार बजट में 90 करोड़ से ज़्यादा, 90,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट एलोकेट किया गया टू द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, क्योंकि ये जो है ये हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1.6% इंक्रीज है फ्रॉम द लास्ट ईयर्स बजट। तो फोकस काफ़ी ज़्यादा सीरियसली किया जा रहा है। बाकी अगर हेल्थ चीज़ों की बात करूँ, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की बात करूँ, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है मल्टीपल अदर हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स इन अ स्पीच, जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत कवर को एक्सटेंशन की बात की है टू द ऑल आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं और बजट में भी इसको एम्फेसाइज किया गया है संबंध में। अगेन, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, मैंने बीच में भी बताया आपको, दिस इज़ द मोस्ट क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल काइंड ऑफ कैंसर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो साइंस एंड सिम्टम्स, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, प्लीज़ गो विजिट योर गायनी। इसमें कोई भी हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, गेट योरसेल्फ स्क्रीनिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी मतलब पता लग जाए, डिटेक्शन अर्ली हो जाए। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीबडी। तो हमारे ऑफलाइन फीचर्स जो हैं दोस्तों, ऑफलाइन सेंटर के फीचर्स आप देख सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, मेंटरशिप, एजुकेटेड आउट सॉल्विंग, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। आपको सेंटर विजिट करना है हमारा, दिल्ली में मुखर्जी नगर, और राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, और यूपी में प्रयाग। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care. Stay blessed.